हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी कंसेप्ट पे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स था उसको हम लोग किए थे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, वो इसको हम लोग आज करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम एक साइंटिस्ट थे और ओम उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किए। ठीक है, तो वो आपका क्या है? तो उन्होंने बताया कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी करंट आपका किसी कंडक्टर से होके फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब, कोई कंडक्टर है, उसके इंड्स में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर से उतना ही ज़्यादा आपका करंट का फ्लो करेगा। मतलब हाइयर द पोटेंशियल डिफरेंस, हाइयर द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो सिंपल था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है आपका? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इन ए कंडक्टर। ठीक है, ओम्स लॉ सिंपली a relationship between potential difference and electric current flowing in a conductor। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये लॉ आपका क्या था। तो इनके अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। ठीक है, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में जो आपका करंट फ्लो करता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है और यहाँ पे पोटेंशियल अगर आपका V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका V2 है, मान लीजिए V1 ग्रेटर देन V2, तो हमेशा करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है आपका? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो करंट का फ्लो आपका कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसमें करंट अगर आपका I फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो भी आपका I जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 माइनस V2। ठीक है, तो आपका यही था। कहाँ पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए लेते हैं, आपको बताएंगे कि रेसिस्टेंस जो है आपका टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था? आपका ओम्स का स्टेटमेंट था। द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ ए कंडक्टर। मान लीजिए कोई कंडक्टर आपका है, इसके इंड्स पे आपका पोटेंशियल V1 V2, और मान लीजिए V1 आपका ग्रेटर पोटेंशियल है, V1 ग्रेटर देन V2, हायर पोटेंशियल से आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका करंट फ्लो करा, तो आई क्या होगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं।
तो आपका ओम्स के नियम से क्या था, आपका ओम्स लॉ से क्या था, I प्रोपोर्शनल V, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं जो कि क्या होता है आपका R इंटू I, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका क्या भी, आपका R क्या एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर करते हैं। V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और I क्या हो गया आपका, करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। या आप R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बटे I, ठीक है, V बटे I, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, वो आपका किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बटे आपका करंट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ओम्स लॉ था, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आपका क्या था, V इक्वल टू I R, जहाँ पे R क्या था आपका कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो आपको उससे इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपोज करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और एनी कंडक्टर थ्रू व्हिच इट रेसिस्ट्स और अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस क्या आपका इज द फिजिकल property of any conductor through which it opposes the flow of electrons or current, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, जिसके थ्रू ये उससे इलेक्ट्रॉन्स, उसमें उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो या उससे जो होके आपका करंट आपका फ्लो करता है, उसको ये अपोज करता है, ठीक है। तो ये सिंपली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है थ्रू विच इट रेसिस्ट्स और अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो आपका V इक्वल टू क्या हो गया आपका I R, यहाँ से R क्या हो गया आपका V बटे I, ठीक है। तो हम लोग सॉरी V बटे I, ठीक है, ठीक है। तो आपका SI यूनिट आपका रेसिस्टेंस का क्या होता है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का क्या होता है आपका ओम, क्या होता है आपका ओम, ठीक है। इसको सिंबल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हम लोग 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। आप 1 ओम रेसिस्टेंस आपको क्या है, ठीक है। तो आपका हम लोग पढ़े V इक्वल टू I R,
ठीक है। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा आपका V बटे I, ठीक है। तो अगर हमको 1 ओम रेसिस्टेंस निकालना तो 1 ओम, तो ऊपर भी 1 वोल्ट और नीचे 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि 1 ओम रेसिस्टेंस को आप डिफाइन कीजिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 1 ओम रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस होता है जब किसी कंडक्टर के इंड्स में अगर आप एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो और उससे आपका 1 एम्पियर का करंट आपका पास कर रहा है, ठीक है। आइए देखिए हम लोग 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है। 1 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। आप 1 ओम रेसिस्टेंस आपको क्या है, ठीक है। तो आपका हम लोग पढ़े V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा आपका V बटे I, ठीक है। तो अगर हमको 1 ओम रेसिस्टेंस निकालना तो 1 ओम, तो ऊपर भी 1 वोल्ट और नीचे 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि 1 ओम रेसिस्टेंस को आप डिफाइन कीजिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 1 ओम रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस होता है जब किसी कंडक्टर के इंड्स में अगर आप एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो और उससे आपका 1 एम्पियर का करंट आपका पास कर रहा है, ठीक है। तो 1 ओम इज दैट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस such that when 1 volt of potential difference applied across the ends of conductor and 1 ampere of current flows through it, ठीक है। तो 1 ओम आपका वह रेसिस्टेंस है जब किसी कंडक्टर के इंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो और उससे होके 1 एम्पियर का करंट आपका पास कर रहा हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ से देखिए I जो है आपका, यहाँ से अगर देखिए तो I आपका वैरी कर रहा है किस I किसके बराबर होगा आपका I इक्वल टू V बटे R, ठीक है। मतलब I आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V या आपका I जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट आपका बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो I आपका घटेगा। और हमेशा याद रखिए करंट ऑलवेज फ्लो लेस रेसिस्टिव पाथ, करंट आपको वहाँ से ज़्यादा गुजरेगा जहाँ से इसको रेसिस्टेंस कम मिलेगा। जहाँ हायर रेसिस्टेंस रहेगा वहाँ से करंट आपका बहुत कम अमाउंट में पास करेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेसिस्टिव पाथ, ठीक है। इसको एकदम नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो करंट हमेशा लेस रेसिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। हायर द रेसिस्टेंस आपका करंट क्या होगा, कम होगा। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो करंट आपका ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे का क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमेशा याद रखिए करंट ऑलवेज फॉलो लेस रेसिस्टिव पाथ, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। तो आपका मान लीजिए ये आपका इधर पोटेंशियल डिफरेंस V से, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इधर आपका करंट, ठीक है। ये आपका I, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, ठीक है।
तो अगर हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या करता है आपका, बढ़ता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी आपका बढ़ता है। तो ये हमेशा एक क्या आएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ठीक है, या आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, या एक अगर आप y=mx का जो भी आपका ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से पास करता है और आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए v=IR आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो जो हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे आपका करंट भी उसी रेशियो में आपका बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, मगर हमेशा किसी भी पॉइंट पे आपका R=V/I का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। सपोज कीजिए अगर हम लोग ये 2 वोल्ट है, तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डेंस अगर मान लीजिए करंट आपका 0 मान लीजिए 1 एम्पियर है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग लिए 2 वोल्ट था, ये अगर मान लीजिए 4 वोल्ट लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 6 वोल्ट लिए तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, चूँकि जिस तरह से अगर वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग R का वैल्यू निकालें तो R क्या होता है आपका, V/I। तो V कितना आपका, 2, और ये क्या आपका 1, तो एक आपका 2। फिर अगर इस पॉइंट पे जाइए तो V कितना आपका 4, V आपका V/I तो कितना आपका 4, और ये कितना आपका 2, तो ये आपका 2। फिर अगर हम लोग लेते हैं R आपका 6 और ये आपका 3, तो हर जगह आपका R का वैल्यू क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हमेशा V/I का वैल्यू आपका क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट देता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर करते हैं। हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि आपका R का वैल्यू हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये था आपका ओम्स लॉ था। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस को और आगे ले चलेंगे और उसको जनरलाइज करेंगे, और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसका कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये सब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, एक अगले रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस।